कम्युनिकेशन यानी संवाद एक ऐसा टूल है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। सोचिए, ये इंसानी जुड़ाव की बुनियाद है, पर कितनी बार यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और गलतफहमी की वजह भी बन जाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बोल तो रहे हैं, शब्द भी वही हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग ही भाषा में बात हो रही हो? हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? जहां हम कहना कुछ चाहते हैं और बात का मतलब कुछ और ही निकल जाता है। तो चलिए आज इसी को ठीक करते हैं, इस उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, हम सीखेंगे कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर कैसे बना जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को ठीक करना हो तो पहले ये समझना पड़ता है कि वो काम कैसे करती है, राइट? कम्युनिकेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक मशीन की तरह समझ लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस ना 6 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सेंडर यानी भेजने वाले के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो उस आइडिया को शब्दों या इशारों में ढालता है, जिसे एनकोड करना कहते हैं, मतलब एक मैसेज तैयार करता है। ये मैसेज फिर किसी चैनल से, मान लीजिए आवाज से या टेक्स्ट से, भेजा जाता है। जब ये रिसीवर तक पहुंचता है तो वो उसे डिकोड करता है, यानी उसका मतलब निकालता है। और आखिर में, बहुत जरूरी, वो अपना फीडबैक वापस भेजता है और बस ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस का एक विलेन भी है और उसका नाम है शोर या नॉइज। और देखिए, नॉइज का मतलब सिर्फ बाहर की तेज आवाज नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, जैसे हमारे अपने बायसेस या पहले से बनी बनाई धारणाएं, या फिर शब्दों का शोर, जहां एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकाल लिए जाते हैं और मैसेज का पूरा मतलब ही बदल जाता है। लेकिन रुकिए, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। असल में तो जो कहा नहीं जाता वो कही हुई बातों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और यहीं पर एंट्री होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी अशाब्दिक संवाद की। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वो शब्द जो हम चुनते हैं, जिन्हें हम सोच समझकर बोलते या लिखते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन वर्बल, यानी हम कैसे बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, हमारे जेस्चर, जो अक्सर बिना सोचे समझे ही हमारी असली फीलिंग्स को बाहर ले आते हैं। सोचिए जरा, हमारे हाथ पैर ही कितनी बातें कर लेते हैं। एक हैंडशेक, ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, ये ग्रीटिंग है, एक तरह का एग्रीमेंट है। उंगली से इशारा करना तुरंत ध्यान खींचता है। और थम्स अप या थम्स डाउन, इसका मतलब तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना, साफ साफ हाँ या ना। और चेहरा, चेहरा तो इमोशंस की एक खुली किताब है। और मजे की बात यह है कि कुछ एक्सप्रेशंस तो यूनिवर्सल हैं। एक स्माइल, गुस्से में चढ़ी हुई त्योरियां या हैरानी से उठी हुई आईब्रोज, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इनका मतलब लगभग एक ही होता है। कभी किसी के बैठने के तरीके पर ध्यान दिया है? बिना एक शब्द बोले उनका पोस्चर बहुत कुछ बता देता है। अगर कोई हाथ खोलकर बैठा है तो इसका मतलब है कि वो बात सुनने को तैयार है। लेकिन अगर हाथ बंधे हुए हैं तो हो सकता है कि वो डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। आगे की तरफ झुकना इंटरेस्ट दिखाता है और पीछे हटना, शायद बोरियत। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि कम्युनिकेशन काम कैसे करता है, पर असली सवाल यह है कि ये गड़बड़ कहाँ होती है? वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे सिग्नल को बीच रास्ते में ही कमजोर कर देते हैं? सबसे पहले तो हैं फिजिकल बैरियर्स। ये सबसे सीधे साधे हैं, जैसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, दो लोगों के बीच दूरी बहुत हो, या फिर आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खराब इंटरनेट कनेक्शन। ये वो बाहरी चीजें हैं जो मैसेज को ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन असली मुश्किल आती है साइकोलॉजिकल फिल्टर्स के साथ। ये हमारे अंदर की बाधाएं हैं। गुस्सा, स्ट्रेस, किसी को लेकर पहले से बना हुआ नजरिया या विश्वास की कमी, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे फिल्टर लगा देते हैं जो हर आने जाने वाले मैसेज का मतलब ही बदल देते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? हमारी अपनी सोच, हमारे अपने बायसेस, ये एक चश्मे की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं और उसी से तय होता है कि हम क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे और जवाब में क्या कहेंगे। और फिर आते हैं कल्चरल और लैंग्वेज के फर्क। सोचिए, एक कल्चर में जो इशारा दोस्ती का है, दूसरे में उसका मतलब कुछ और हो सकता है। या फिर जब कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन, मतलब मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आधी बात तो वैसी समझ नहीं आती। ये सब बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या करें? इन सारे बैरियर्स के होते हुए हम अपनी बात सही तरीके से कैसे पहुंचाएं? अच्छी खबर यह है कि इसका सॉल्यूशन है।
हमारे पास एक पूरी टूल किट है जिससे हम बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो ये रही वो टूल किट। सबसे ज़रूरी टूल है एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, दिमाग से समझना। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना, अपनी और सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। अपनी भाषा को हमेशा सिंपल रखें, मुश्किल शब्दों से बचें। और हाँ, ये भी सोचना ज़रूरी है कि किस बात के लिए कौन सा चैनल बेस्ट है। क्या ये बात फ़ोन पर होनी चाहिए या ईमेल पर? तो ये सब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अब एक सवाल खुद से पूछना है, आज ऐसी कौन सी एक बातचीत है, एक कॉन्वर्सेशन है, जिसे इन टूल्स का इस्तेमाल करके बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि असली फर्क जानने से नहीं, बल्कि करने से पड़ता है।